के लोग हैं ना, वर्दी में हम लोग दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग पुलिस के लोग हैं। पुलिस क्या होती है, कोई बच्चा बताया क्या? बताओ बच्चों, पुलिस क्या होती है? कोई चोरी वोरी करे तो उनको पकड़ना चाहिए। पकड़ना। और पुलिस क्या काम करती है? बताओ, कोई आदमी बताओ। पब्लिक का रक्षा करती है। पब्लिक का रक्षा करती है। और पुलिस क्या काम करती है? देश का रक्षा करती है। देश का, शाबाश। और पुलिस क्या करती है? तो देखिए बहुत सारी चीजें आपने, चोरों को पकड़ने के लिए, पब्लिक की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ये 3 चीजें आप लोग अभी कम पढ़े लिखे हैं तब भी बता दिए। यही पुलिस का काम है। और जो किताबों में परिभाषा लिखा गया है कि पुलिस किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला रूपी वह प्राथमिक आवश्यकता है जिसके अभाव में हम समाज में शांति व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश अथवा राज्य की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था होती है वो वहाँ की पुलिस पर पूर्णतया निर्भर करती है। इसको किसी अंग्रेजी विद्वान ने लिखा है, इंग्लिश में अपनी पुस्तक लिखा है कि पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से भरा गिलाव है। ओनली द एक्शन ऑफ जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लोजम इन द डस्ट। उसी को हिंदी में कहते हैं कि पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से भरा गुलाब है। दोनों स्थिति में देखो इसकी स्थिति खराब है। कैसा है? कीचड़ में प्रफुल्लित कमल है, कमल तो है लेकिन कीचड़ में चारों तरफ अगर थोड़ा भी अगर डिसबैलेंस हुआ तो इस पर कीचड़ उछलते देर नहीं लगती है। और कांटों से भरा गुलाब है, यानी कि इसके चारों तरफ कांटे कांटे हैं। अगर अपना काम सही से नहीं करेगा पुलिस, चाहे वह पुलिस के अधिकारी हो, कर्मचारी हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, तो कांटा चुभते पुलिस पर देर नहीं लगेगी। इसीलिए विद्वान, उसका नाम बता दे रहे हैं, शेरली एक विद्वान हुआ है, उसने लिखा है कि ओनली द एक्शन ऑफ जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लोजम इन द डस्ट। पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से भरा गुलाब है। दूसरा परिभाषा हमने क्या बताया कि पुलिस संगठन किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला रूपी वह प्राथमिक आवश्यकता है जिसके अभाव में हम समाज में शांति व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश अथवा राज्य की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो पुलिस पर पूर्णतया निर्भर करती है। तो आपने जैसे बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए, आपने बताया नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आपने बताया देश की सुरक्षा के लिए, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित है। जिसे 2 तरह की फोर्स वर्दी आपको दिखती है, एक बॉर्डरों पर तैनात रहती है, बॉर्डर सुरक्षा पर कि हमारा कोई विदेशी हमारे पर कोई दूसरा देश आक्रमण न कर दे, और दूसरा एक पुलिस होती है जो देश के अंदर होती है, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है। इसमें चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से, उग्रवादियों से, अपराधियों से निपटती है पुलिस, तस्करों से या जो अपहरण करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, इनसे पुलिस निपटती है। उसमें शब्द आता है कानून व्यवस्था, लाइन आर्डर। लाइन आर्डर जब डिस्टर्ब होता है, किसी भी काम से हो सकता है, जनता को लग रहा है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके लिए भी कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। लोग सड़क जाम करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, नारेबाजी करते हैं, धरना, उग्र प्रदर्शन, तमाम चीज़ें होती हैं। एक लाइन आर्डर डिस्टर्ब होता है कि पब्लिक स्वतः भी कुछ ऐसे काम कर देती है जिससे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। जैसे कि इस समय जो माहौल चल रहा था कि 10% जैसे समाज है तो समाज में चोरी भी होगा, डकैती भी होगा, अपराध भी होगा, लूट भी होगा, हत्या भी होगा, समाज है, उसी का अंकुश के लिए पुलिस बनाई गई है। लेकिन उसके आड़ में कुछ अराजक तत्व, कुछ शरारती लोग, कुछ आपदा में ही अवसर तलाश रहे हैं। जैसे एक आपने सुना होगा, कल एक महिला को हम लोगों ने जेल भेजा है, जिसने अपने पति को दिल्ली से बुलाने के लिए रचा कहानी कि मेरे जो है 5 लाख के जेवर, इतना सोना, इतना चांदी, 5 डकैत आए, गर्दन दबाए और छीन के लेके घर से अंदर से रात में 10 बजे भाग गए। जब जांच किया गया तो उसके ससुर ने कहा कि मैं तो दरवाजे पर ही सोया था, पैरालिसिस का मरीज हूँ, कोई इधर से न गया है न कोई आया है 10 बजे रात में। तो उस पर थोड़ा सा महिला पर सख्ती किया गया, तो चावल के ड्रम में अपना सारा जेवर निकाल के अब पॉलिथीन में बांध के रखी थी कि कल इसको बेच देंगे। तो चावल पलटा गया तो ड्रम से सारे सोने चांदी जेवरात बरामद थे। तो ये होता है आपदा में अवसर तलाशना। तो कुछ लोग इसी में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं कि हल्ला मच रहा है चोरी का, चोरी की सूचना दे दो और हमारा काम उसी में हो जाएगा। एक जगह ऐसा अपने भाई से बंटवारा के लिए एक भाई ने चोरी की सूचना रच दिया कि सामान चोरी हो गया, पता चला उसके घर में फिर ढूंढा गया तो मिल गया। तो इस तरह से आपदा में अवसर लोग तलाश रहे हैं और चोरी की झूठी सूचनाएं दे रहे हैं। तो ये हम बताने आए हैं कि इस प्रकार के जो लोग भी कर रहे हैं, चोरी की झूठी सूचना दे रहे हैं, उनके जो चोरी के माल उनके घर से जब बरामद होगा तो फिर मैं रख लूँगा उसको ताले पर ही।
और उस व्यक्ति को झूठी सूचना वालों को भेजा जा रहा है जेल। तो एक तो रियल जब चोरी या कोई ऐसी घटना हो तभी आपको सूचना देना है। इससे क्या हुआ, जो हमने बताया ना, पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। तो कुछ काम पुलिस की वजह से अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है तो पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन अगर वही काम पब्लिक की वजह से कानून व्यवस्था कोई डिस्टर्ब हो रही है तो फिर पब्लिक को भी दंडित होना पड़ेगा कि नहीं? आया नाम बताइए, होना पड़ेगा। तो इस तरह के र्यूमर को कतई नहीं फैलाना है कि वो हल्ला किया हमारे घर में चोरी हो गया, तो कहिए भाई चोरी हो गया तो आप ही फोन कर लीजिए 112 को, हमको क्यों फंसा रहे हैं। अगर रियल में आपको लग रहा है कि हुआ है तो फोन कर लीजिए, पुलिस को बुला लीजिए, पुलिस आएगी। दूसरा चीज, कुछ लोग रिश्तेदार भी गांव में आ रहे हैं, जान पहचान के लोग आ रहे हैं, तब भी लोग हल्ला कर दे रहे हैं चोर चोर चोर, और पकड़ ले रहे हैं, खंबे में बांध ले रहे हैं, उसको लाठी डंडों से लोग मार रहे हैं, वो अधमरा हो जा रहा है या मर जाएगा। तो मॉब लिंचिंग का मुकदमा, हत्या का मुकदमा पब्लिक पर दर्ज हो जाएगा। अगर आपको कोई लगता है कि कोई संदिग्ध है, ये लग रहा है कि अपराधी है, चोर है, तो आप उसको रोककर पुलिस को सूचना दे दें। उसको बांधे नहीं, मारे नहीं, क्योंकि जब वो व्यक्ति गांव में आएगा तो गांव के 4-6 लोग इकट्ठा हो ही जाएंगे, वो भाग वैसे भी नहीं पाएगा। लेकिन आपको बांधने की जरूरत नहीं, जब ही आप बांधेंगे कोई लड़का आएगा, 4 तमाचा इधर से मारेगा, कोई उधर से आएगा, उसी में हो सकता है वो मर जाए। तो आपको बांधना नहीं है, मारना नहीं है। लगता है संदेह है तो आप पुलिस को सूचना दे दें। तीसरी चीज, ड्रोन के बारे में बार बार अफवाह हो रही है। कुछ ड्रोन जो है सरकारी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा